अब देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास दो एनसीईआरटी है, एक जो नई वाली एनसीईआरटी है जिसके अंदर सिलेबस बहुत कम है और एक पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स परेशान हो रखे कि भैया नीट 2024 या 25 के अंदर हम कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्या हमारा सिलेबस पूरा आने वाला है या हमारा सिलेबस कम आने वाला है। यूट्यूब पे आपके कुछ टीचर्स बोल रहे हैं सिलेबस पूरा आएगा, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं सिलेबस हट जाएगा। तो इसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको आज बता देता हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ये हमारा नीट का चैनल। देखो यार, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम एक बार में सॉल्व कर देते हैं। 5 मिनट मुझे देना, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। क्लिक बेट टॉपिक नहीं है, टाइटल नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं। देखो, अपनी नई एनसीईआरटी आई है, बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ नहीं आ रहा भैया नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में चेंजेस क्या है, क्योंकि शायद तुम अपने बड़े भाई बड़ी बहन की किताबें यूज करते थे, तुमने अभी नई एनसीईआरटी ली नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं चला चेंजेस कौन कौन से आए हैं। तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, एक पूरी पीडीएफ बना दी है 10 या 11 पेज की, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स एक्सरसाइजेस जो कि हटाई गई हैं एनसीईआरटी से, वो सारी मैंने एक जगह पर लिखवा दी है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं। जैसे कि देखो, यहां पर आपको विजिबल होगा एनसीईआरटी डिलीटेड पोर्शन, ये क्लास 11th के लिए अलग से बना दिया है। केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर, तो सबसे पहला चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा हटा दिया। एनसीईआरटी ने कहा भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है, जबकि इस चैप्टर से नीट के अंदर सवाल आते थे। अभी आऊंगा पॉइंट के ऊपर कि नीट में कहां से आने वाला है कहां से नहीं आने वाला। चैप्टर हटा दिया पूरा। उसके अलावा 11th के कई टॉपिक को हटाया गया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी हटाया जा रहा है। इससे तो बहुत सारे सवाल आते थे। अब देखते हैं आगे, मतलब बहुत सारे हमने पूरी की पूरी एक ऐसी शीट बना दी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसलिए बनाई है ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है और आपको पढ़ना है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आप ये देख सकते हो, ये वाले पोर्शन सारे डिलीटेड से। ठीक है, अपन डायरेक्टली फिजिक्स पे आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको पढ़ाता भी हूं, तो उसके बारे में मैं एक दो चीजें आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। अब देखो, फिजिक्स के अंदर क्या किया है, इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े थ्योरी वाले टॉपिक्स थे ना, वो एनसीईआरटी ने सारे हटा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर देखो मोशन एंड प्लेन में हटा दिया। वर्क पावर एनर्जी के अंदर वो जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉज ऑफ एनर्जीज थी, वो सारा हटा दिया है, वो पोर्शन हट गया। तो बहुत सारे कई टॉपिक हटाए गए हैं 11वीं 12वीं दोनों के अंदर। अब सवाल यहां पर उठता है कि भैया नीट के स्टूडेंट को क्या फॉलो करना चाहिए अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ध्यान सुनना, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आपको बहुत कम सिलेबस पढ़ना है। जो आपके जितने भी थ्योरी वाले टॉपिक्स थे वो तो सारे हटा दिए। 11th में तो बहुत सारे टॉपिक हटा दिए, 12th के अंदर थोड़े बहुत टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है, बट भैया नीट की बात क्या, तो नीट वाले मेरी बात आज ध्यान से सुन लो। इसके बाद इस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अगले साल पेपर देने वाले हो, 2024 में पेपर देने वाले हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको नो चेंजेस देखने को मिलेंगे। नो चेंजेस मतलब कोई चेंज नहीं देखने वाला। आपका नीट का सिलेबस जितना पहले आता था उतना ही अब आएगा, जितना पुरानी एनसीईआरटी आती थी उतनी ही अब आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नीट जो कंडक्ट कराती है वो बॉडी है अभी एनटीए, और एनटीए ने जो नीट 2024 है उसके लिए सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है। उसमें अभी तक कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, और जो कि देखने को नहीं मिलने वाले, बहुत कम चांसेस है, चांसेस भी मत मानो, नहीं देखने मिलने वाले। तो याद रखना, आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। अब बात करते हैं नीट 2025 वालों की, जो अभी 11वीं के अंदर है। वो क्या करें, 11th के अंदर है भैया, हम क्या करें। अब देखो, आपके लिए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट उसकी चांसेस केवल 10% है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीट इंडिया का वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है। 17-18 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, और आप देख रहे हो कि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तब से 720 में से 720 भी नंबर आ जा रहे हैं लोगों के। तो एनटीए कभी भी नहीं चाहेगा कि सिलेबस और कम कर दिया जाए ताकि कंपटीशन और बढ़ जाए। समझ रहे हो इस बात को? तो इस वजह से चांसेस केवल 10% है कि नीट के अंदर से सिलेबस हटेगा 2025 में भी। अगर गवर्नमेंट कोई रूल लेकर आती है, अगर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव होते हैं, तभी ये हटेगा। बट हमें उसका इंतजार नहीं करना है। किसी भी कोचिंग के अंदर अगर आप आज के समय पर देखोगे, अगर आप नीट की कोचिंग ले रहे हो, तो आपके जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं इनको भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत कम चांसेस हैं ये वाले टॉपिक हटाए जाएंगे। तो याद रखना है, हमें ओवरऑल पे फोकस करना है। 2024 वालों को तो करने हैं, 2025 वाले अभी आप पूरा फोकस करो। अगले साल 2024 में आपका एग्जैक्ट सिलेबस आउट हो ही जाएगा नीट के लिए, जो आपको 2025 में आने वाला है। तब आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। बट आपको यह मान के चलना है सिलेबस कम नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर तुम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा सिलेबस बहुत कम हो चुका है।
और इस सिलेबस की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मैंने पूरी डाल दी है, टेलीग्राम लिंक और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। अगली वीडियो आने वाली है बायोलॉजी की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर, कंप्लीट उसके अंदर आपके सारी चीजें के हमने मेंशन कर दिया है, हर एक चीज। आपका जो छोटा डाउट था ना, वो नीट के टॉपर से बातचीत करके पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में बना दिया है, वो आपको मिलने वाला है जल्दी। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।